हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है YMT और मैथमेटिक्स ट्यूटर में। और हम डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन की ही बात की जा रही है, जिसमें कि पार्शियल फ्रैक्शन जो है उससे संबंधित किस प्रकार से क्वेश्चन बन के आते हैं और उस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना चाहिए, उसके प्रोसेस के बारे में डिस्कस हो रहा है। टाइप 1 में हम लोग कैटेगरी 1 जो है डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस क्लास में। आज डिस्कस करने वाले इसी का कैटेगरी 2। ठीक है, तो टाइप 1 का जो वीडियो है वो आपका अपलोडेड है। अगर अभी तक आपने देखे हैं तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन पर मिलेगा, या फिर हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा @YMT सर्च कीजिएगा यूट्यूब में, तो आसानी से हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे जो 11th और 12th का मैथ का टॉपिक जो कवर किया गया है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और समझते हैं किस प्रकार से जो पार्शियल फ्रैक्शन की बात की जा रही है उसका हम इंटीग्रेशन किस प्रकार से करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें और अपने ग्रुप में ज़्यादा शेयर करें। अगर फर्स्ट टाइम अगर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अगर इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन की बात की जा रही है, जिसमें कैटेगरी 1 डिस्कस कर चुके थे कि किस प्रकार से हम ये समझे कि पार्शियल फ्रैक्शन के अंतर्गत आपका जो रूल्स है उस रूल्स को फॉलो कर रहा है और उसके बाद हम लोग उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, और उसी में से आज डिस्कस करने वाले हैं क्या कैटेगरी 2। और कैटेगरी 2 में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपके पास अगर QX जो है अगर रिपीटेड होता है किसमें, लीनियर फैक्टर में वो रिपीटेड हो जाता है तो उसका जो वर्किंग रूल किस प्रकार से निकल के आता है इसके बारे में समझेंगे। QX करने का मतलब यहाँ पे ये क्या है कि जैसे PX बाय QX होता है, तो QX के जहाँ पे जो है वो आपको क्या मिल सकता है, लीनियर फैक्टर जो मिलेगा हो सकता है आपके वो रिपीटेड हो। तो उस कंडीशन में किस प्रकार से उसका इंटीग्रेशन करना होता है इसके बारे में समझने वाले हैं। तो यहाँ बहुत सिंपल सी बात कही गई है कि ठीक है, अगर आपके पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर मिलता है जैसे कि AX प्लस B का पावर R है ना, जो क्या कर रहा है, रिपीट हो रहा है ना। हो सकता है यहाँ पे स्क्वायर है, हो सकता है यहाँ पे Q हो सकता है यहाँ पे 4 हो, है ना। तो जो हो यहाँ पे क्या होगा कि इसका हमेशा आपको रिपीटेड मिलेगा, स्क्वायर में देखने को मिलेगा। उस सिचुएशन में आप जो R है ना पार्शियल फ्रैक्शन का, वो इस प्रकार से आपको लेना है PX बाय QR। जो QX की बात की जा रही है यहाँ पे क्या देखिए रिपीट हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। उसी प्रकार से क्या हो रहा है, बढ़ते चला जा रहा है और AX प्लस B का पावर N तक यहाँ पे आया। तो यहाँ पे जो QX है आप देख सकते हैं कि अगर इसके जितने भी फैक्टर हैं वो फैक्टर आपको क्या मिलेगा, x माइनस a का होल स्क्वायर, x माइनस b, इस प्रकार से क्या होगा सबको मिलेगा। तो उस सिचुएशन में क्या लेना है, उसी इस प्रकार से आपको मानना है कि PX बाई QX जो दिया रहेगा तो a बाय a माइनस एक्स प्लस b बाय a माइनस एक्स माइनस a का होल स्क्वायर प्लस c बाय x माइनस b। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर ये दिया हुआ रहता है तो ठीक है, तो ये आपको मान लेना है। मानने के बाद क्या करना है, इसको यहाँ से a और b और c का जो वैल्यू है यहाँ से फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। जैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ पार्ट ऐसे हैं जो आपको कैंसिल होगा और कुछ पार्ट जो है कॉमन फैक्टर जो है वहाँ से निकल कर आएगा, किस में से, डिनोमिनेटर से, क्या है इस पार्ट से। ठीक है, इस पार्ट से कुछ आपका कॉमन फैक्टर निकल के आएगा आज जो आपका कैंसिल होने वाला होगा। ठीक है, जब यहाँ तक हो जाएगा उसके बाद क्या करना है, पुट करना है आपको सूटेबल वैल्यू ऑफ x। जो सूटेबल वैल्यू वहाँ पे पुट कर सकते हैं, या फिर हम लोग ये कर सकते हैं कि जो उसका कोफिशिएंट है उसको इक्वेट करके वहाँ से जो सिमिलर पावर ऑफ x की बात की जाती है उसको बराबर करके वहाँ से वैल्यू हम लोग x का निकाल सकते हैं। तो इस प्रोसेस से भी निकाल सकते हैं और इस प्रोसेस, दोनों प्रोसेस सब निकाल सकते हैं। पहला क्या, पुट करके, और दूसरी बात क्या है कि कोफिशिएंट को इक्वल करके, है ना, जो इक्वेटिंग जो है वो सिमिलर पावर ऑफ x जो है वो अगर मिलेगा तो वहाँ से भी क्या हो सकता है, आप आसानी से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है कब, जब आपका लीनियर फैक्टर जो है वो रिपीट करता है उस सिचुएशन में। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन पे और समझते हैं कि ये जो हम लोग प्रोसेस भी समझे उस प्रोसेस को किस प्रकार से क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो इसका सिंपल सा बोल सकते हैं कि हिंट किस प्रकार से मिलेगा, तो हो सकता है कि इंटीग्रेशन करना होगा आपको 3x माइनस 5। यहाँ पे देखिए स्क्वायर में दिया हुआ है, दो फैक्टर दिया हुआ जो लीनियर में है, उसमें से एक फैक्टर जो है आपका स्क्वायर में है। दैट मीन्स कर सकते हैं कि ये आपका क्या है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर आपको देखने को मिल रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या करना है कि जो आपका इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन है इसका इस्तेमाल करना है। जैसे कि सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करके फॉर्म में लिख लेना है। मान लेते हैं क्या
कि 3x माइनस 5 है और नीचे क्या है आपका 3x माइनस 2 है, पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर क्या है आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इतना इक्वल टू क्या मान लेते हैं कि पहला क्या होगा a और नीचे क्या हो जाएगा 3x माइनस 2 प्लस क्या हो जाएगा पास b, और b जब क्या हो जाएगा x प्लस 1 और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा c जो हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे प्रोसेस करना है। अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो जैसे सिंप्लीफाई करने की बात आती है तो यहाँ बहुत इजी वे में उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है 3x माइनस 5 और नीचे में क्या हो जाएगा पास 3x माइनस 2 और यहाँ पे क्या है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए इसका कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो क्या निकल के आ गया आपके पास 3x माइनस 2 और साथ में क्या हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या है a के साथ में क्या होगा यहाँ पे आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे क्या है b, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पास 3x माइनस 2, उसके बाद x प्लस 1, उसके बाद यहाँ पे क्या है c, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x माइनस 2। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करना है आपको यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कैंसिल भी होगा, तो यहाँ से इस पार्ट को कैंसिल कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन के आता है वो देखिए, क्या बच गया आपका यहाँ से 3x माइनस 5, इधर क्या बचा हुआ है a के साथ में x प्लस 1 का स्क्वायर, a के साथ में x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस b के साथ में क्या है 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, उसके बाद फिर क्या है x प्लस 1। ठीक है, और c के साथ में क्या है, c के साथ में 3x माइनस 2, 3x माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ हम लोग ये सारे यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिए। आप सिंप्लीफाई करने के बाद क्या करेंगे, पुट वाला जो ऑप्शन है किस प्रकार से यहाँ पे पुट करना चाहिए इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके थे। अब यहाँ पे क्या है कि a b और c का जो वैल्यू उसको फाइंड करना है, और a b c का जो वैल्यू फाइंड करना है दैट मीन्स क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ ऐसा पुट करना है जिससे कि इसमें से कुछ टर्म जो है वो डिलीट हो जाए और वहाँ से कोई a का वैल्यू फाइंड हो सके, b का वैल्यू फाइंड हो सके और c का वैल्यू फाइंड कर सके। तो पहला पार्ट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्या कि अगर x इक्वल टू माइनस 1 लेते हैं तो ये पार्ट आपका 0 हो जाएगा। तो पहले क्या पुट करते हैं हम लोग x इक्वल टू माइनस 1। जैसे x इक्वल टू माइनस 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 और -5। यहाँ पे देखिए यहाँ पे -x प्लस -1 प्लस 1 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। दैट मीन्स बोल सकते हैं कि सीधा आपका a इंटू 0 लिख देते हैं यहाँ पे प्लस b। यहाँ पर क्या है x प्लस 1, तो जैसे x का वैल्यू यहाँ माइनस करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो सीधे यहाँ पे कर दिए 0 पुट कर दिए हम लोग। उसके बाद यहाँ पे c है, c लिख लिए। x का वैल्यू कितना -1, तो यह क्या -3 और ये हो जाएगा -2। यहाँ तक क्लियर होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, यहाँ पे ये -8 हो गया और यहाँ पे ये पार्ट तो 0, ये पार्ट तो 0, यहाँ से क्या होगा -5, ये -5 c। दैट मीन्स यहाँ पे सी दोनों तरफ जो माइनस है वो हो जाएगा कैंसिल। दैट मीन्स क्या कर सकते हैं हम लोग c इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 8/5। कितना आया 8/5। c का वैल्यू फाइंड कर लिए। अब यहाँ से फाइंड करना लोग क्या नेक्स्ट a या b का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे ऐसा क्या पुट करें जिसमें से कुछ टर्म्स जो है वो 0 हो सके। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे रफ कर लेते हैं हम लोग, रफ करते हैं यहाँ पे है ना कि 3x माइनस 2 इक्वल टू अगर 0 हो जाता है तो 3x इक्वल टू 2 हो जाएगा और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3। अगर s का जगह पे हम क्या करते हैं 2/3 पुट करते हैं, देखिए ये पार्ट आपका 0 हो जाएगा। दैट मीन्स नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं हम लोग, नेक्स्ट स्टेप में वो लेने वाले हैं पुट x इक्वल टू कितना 2/3। ठीक है, जैसे यहाँ पे पुट करेंगे क्या 3x माइनस 5, तो 3 इंटू 2/3, 3 इंटू 2/3 माइनस 5 इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे x, यहाँ पे क्या है a x प्लस 1, तो x इक्वल टू क्या है 2/3 लिए हम लोग।
पुट किए तो x इक्वल टू 2/3 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जैसे पुट करेंगे 3 इंटू 2/3 तो ये पार्ट हो जाएगा 3 कैंसिल, यहाँ पे 2 हो जाएगा। दैट मीन्स कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो पार्ट है आपका b इंटू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं c का, तो c में देखिए यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे क्या है आपका 3 और 2/3 पुट किए और यहाँ पे क्या है 2। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जब उसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच गया 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स क्या होगा, ये पार्ट भी आपका क्या हो जाएगा, ये पार्ट भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आएगा क्या, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये भी 3 कैंसिल हो जाएगा। तो हो गया आपका 2, यहाँ हो गया 5, यहाँ कितना हो जाएगा 2, यहाँ ले 5/3 और 5/3 करेंगे तो हो जाएगा 5/3 ही लिख लेते हैं पहले इसका स्क्वायर, प्लस ये पार्ट तो 0 हो गया, ये पार्ट भी 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया -3 और यहाँ से कितना हो जाएगा आपका ये 25 और यहाँ से क्या हो जाएगा 9। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं क्या, a इक्वल टू कितना हो जाएगा 27/25 ये माइनस, यहाँ से हम लोग a का भी वैल्यू फाइंड कर लिए। नेक्स्ट हम लोग क्या पुट करने वाले हैं यहाँ पे x इक्वल टू 0, तो पुट करते हैं यहाँ पे x इक्वल टू 0। ठीक है, अगर x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो दैट मीन्स क्या होगा, यहाँ पे ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, 3 इंटू 0 करेंगे तो 0 हो गया, यहाँ कितना हो गया -5, तो ये हो गया आपका -5। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे क्या है आपका a, यहाँ पे क्या है 0 पुट किए तो 1 का पावर 2 है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 1, दैट मीन्स यहाँ पे a हो जाएगा। और यहाँ पे पार्ट 0 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -2, तो -2b हो जाएगा, ये पार्ट भी आपका 0 तो मतलब यहाँ 1 हो गया। ठीक है, दैट मीन्स क्या लिख सकते हैं यहाँ पे a -2b। उसी प्रकार से c का टर्म्स देखते हैं, यहाँ पे ये पार्ट 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा -2c, ये पार्ट कितना हो गया -2c। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, a का वैल्यू फाइंड किए थे क्या हम लोग, a का वैल्यू फाइंड किए थे, यहाँ पे कितना था -27/25, -27/25। यहाँ पे क्या है 2b का वैल्यू नहीं फाइंड किए, निकालना है c इंटू c का वैल्यू कितना निकाले तुम लोग 8/5, ये निकाला हुआ था। इस स्टेप में क्या हो जाएगा, ये -5 हुआ, ये हो गया -5, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 27, यहाँ पे क्या हो जाएगा 25, यहाँ पे क्या है -2 इंटू 8 है, दैट मीन्स हो जाएगा 16/5 लेकिन पॉजिटिव बाय 5। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है आपका 2b है ना, तो ये माइनस, यहाँ भी माइनस है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 25, यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ 5 से 16 करेंगे तो 80। ठीक है, ये पार्ट आपका माइनस में, यहाँ पे क्या है आपका 2bc, यहाँ तक क्लियर होगा। तो -5, अब जब इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा सीधा सीधी, ये कितना हो जाएगा आपका 25 और यहाँ पे कितना हो जाएगा पास -0.7 107। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है आपका 50b, इसको इस साइड ले जाते हैं कितना हो जाएगा 125 माइनस में, ये आपका माइनस है 107 और ये भी क्या है आपका माइनस है 50b। इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन क्या होगा माइनस का होगा, तो माइनस कितना हो जाएगा पास हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 18 और यहाँ पे क्या है -50b, तो यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b इक्वल टू कितना निकल कर आ रहा है 18/50, दैट मीन्स b इक्वल टू कितना निकल कर आया आपके पास 9/25। ठीक है, तो 9/25। इस प्रकार से क्या कि हम लोग b का भी वैल्यू फाइंड कर लिए, a का वैल्यू फाइंड कर लिए और c का वैल्यू भी फाइंड कर लिए। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये सारे वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन 3x/5, नीचे कितना निकाले तुम लोग, नीचे क्या था 3x - 2 और x + 1 का होल स्क्वायर,
3x माइनस 2 और क्या था आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेशन ब्रैकेट में ही लिख लेते हैं हम लोग, है ना। ए का वैल्यू कितना फाइंड किए थे, -27/25, -27/25 और साथ में क्या हो जाएगा आपका, एक के साथ में क्या था आपका 3x माइनस 2, 3x माइनस 2। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है आपका b का वैल्यू कितना फाइंड किया है 9/25, 9/25 और b इक्वल टू कितना है यहाँ पे, b का कितना होगा, b है आपका 1, b का वैल्यू पुट कर दिए हम लोग, यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 1, 1/x प्लस 1, 1/x प्लस 1। उसी प्रकार से c का भी वैल्यू पुट करेंगे, तो c का वैल्यू कितना फाइंड किए यहाँ पे हम लोग, c का वैल्यू फाइंड किए यहाँ पे 8/5। ठीक है, 8/5, तो c क्या है आपका 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 8/5 इंटू 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका dx। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म्स है वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। दैट मीन्स लिख सकते हैं -27/25 इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/3x माइनस 2 dx प्लस 9 पर क्या हो जाएगा 25 इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/x प्लस 1 dx प्लस 8/5 कांस्टेंट टर्म्स बाहर निकल जाएगा और इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, काफ़ी इजी था यहाँ तक। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, यहाँ पे -27/25 है और इसका इंटीग्रेशन करें तो क्या हो जाएगा log 3x माइनस 2, क्या हो जाएगा log 3x माइनस 2, लेकिन x के साथ में क्या है 3, तो 3 आपको नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है प्लस, तो ये प्लस हो गया 9/25। यहाँ क्या है 1/x प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है log x प्लस 1। ठीक है, अब बात करते हैं इसका, तो हो जाएगा प्लस 8/5। अब जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं क्या 1/x प्लस 1 का स्क्वायर है, दैट मीन्स ये ऊपर जाएगा तो 1 प्लस x का -2 हो जाएगा। और जब इसे इंटीग्रेशन करेंगे तो -2 प्लस 1, एक स्टेप कर ही लेते हैं, है ना। जब करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर है ना, तो -2 प्लस 1 और नीचे भी क्या हो जाएगा -2 प्लस 1 प्लस c। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा -27/25 लॉग, अच्छा यहाँ से कैंसिल हो जाए तो कैंसिल कर लेते हैं हम लोग, यहाँ से कैंसिल हो रहा है ना, कितना हो गया 9। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको फिर से लिख लेते हैं कैंसिल करके, क्या हो जाएगा -9/25 और हो जाएगा log 3x माइनस 2 और यहाँ प्लस हो जाएगा 9/25 log x प्लस 1। यहाँ पे देखिए -2 प्लस 1 दैट मीन्स -1 होगा, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा और 8/5 हो जाएगा आपका log नहीं लगेगा, log नहीं लगेगा, सिर्फ क्या हो जाएगा 1/x प्लस 1 प्लस c, क्या हुआ आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से करना है आपको। जब आपके पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर है उसका इंटीग्रेशन आपको इस प्रकार से करना होता है। तो काफ़ी बोल सकते हैं थोड़ा सा आपको लंबा है, क्वेश्चन का आंसर काफ़ी लंबा बनेगा। अगर आप सावधानी से कीजिएगा तो काफ़ी इजी वे में सारे चीज़ को आप कर सकते हैं। अब आप इस प्रकार एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। सेम उसी तरह इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसेस रहेगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ आपके पास इंटीग्रेशन 3x प्लस 5, नीचे क्या दिया हुआ है x का पावर क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। तो काफ़ी सिंपल है और काफ़ी इजी है, आप आसानी से जब इसको सॉल्व करेंगे तो काफ़ी सिंपल वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसका जो प्रोसेस को आपको अप्लाई करना होगा।
तो सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे क्या कि इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, फैक्टर में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है आपका 3x + 5 और नीचे क्या है आपके पास x का पावर क्यू माइनस x² माइनस x + 1, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा 3x + 5 और यहाँ पे देखिए कुछ हो रहा है क्या, यहाँ पे x का पावर क्यू है और यहाँ पे क्या है x² है। तो यहाँ से x² कॉमन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा x - 1 और यहाँ से 1 कॉमन निकाल लेते हैं तो हो जाएगा x - 1। तो नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं क्या 3x + 5 और नीचे क्या हो जाएगा पास यहाँ पे x² - 1 और यहाँ से जो कौन निकलेगा क्या निकलेगा x - 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्या है कि a² - b² है, दैट मीन्स कर सकते हैं यहाँ पे कि 3x + 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा पास कि x - 1 और x + 1 और फिर x - 1। देन यहाँ पे सिंपली हम लोग लिख सकते हैं क्या 3x + 5 और नीचे क्या हो जाएगा पास x - 1 का होल स्क्वायर और x + 1, ठीक है। ऐसा सिंपल फॉर्म में इसको लिख लिए हम लोग। अब क्या करना है, इसको मानना है। मान लेते हैं लेट कि 3x + 5 नीचे क्या है आपके पास x - 1 का स्क्वायर और x + 1। देन a = क्या हो जाएगा a / कितना हो जाएगा x - 1 और प्लस b / कितना हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर और प्लस c / कितना हो जाएगा x + 1, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग जो रिपीटेड है ना उसको पहले लिखना होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, जो रिपीटेड है उसको पहले लिखना होता है, उसके बाद जो फैक्टर है वो सारे फैक्टर को लिखना होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, लाइन उतना अच्छा नहीं है, x - 1 का होल स्क्वायर x + 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है x - 1 है तो a के साथ में क्या आ जाएगा x + 1 और क्या आ सकता है x + 1 और क्या आ जाएगा x - 1 प्लस p के साथ में क्या आ जाएगा x + 1 और c के साथ में क्या आ जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर। a के साथ में क्या आ जाएगा x - 1 और x + 1, b के साथ में क्या आ जाएगा आपका x + 1 और c के साथ में क्या आ जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आपका 3x + 5 और नीचे क्या हो जाएगा आपके पास x - 1 का होल स्क्वायर और x + 1। तो यहाँ देखिए कुछ कैंसिल होगा आपका, नीचे वाले जो टर्म्स है वो सारे टर्म्स आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या है 3x + 5 और यहाँ पे क्या है a के साथ में x + 1 और x - 1। उसी प्रकार से b की बात करते हैं तो b के साथ में क्या है x + 1 और c के साथ में क्या है x - 1, ठीक है। ये आपका मेन यहाँ से सिंप्लीफाई करके लेते आए। अब क्या करना है, यहाँ पे a, b और c का जो वैल्यू उसको फाइंड करना है। a, b और c का जो वैल्यू फाइंड करने के लिए ऐसा क्या पुट करें जहाँ से हम कोई दो टर्म्स को यहाँ पे जीरो कर सकें, जिससे कि एक टर्म्स का जो वैल्यू वो निकल सके। तो सबसे पहले क्या करना है कि x हम पुट कर सकते हैं क्या -1। नेक्स्ट स्टेप में आइए, क्या कि x = -1 पुट करते हैं, है ना। देन क्या होगा -1 पुट किए तो क्या होगा -3 + 5, -3 + 5, ठीक है। -3 + 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 पुट किए तो हो जाएगा माइनस प्लस ये पार्ट 0 हो जाएगा, a का पार्ट जो है आपका 0 निकल के आएगा। उसी प्रकार से यहाँ देखिए माइनस पुट करेंगे तो b का पार्ट भी क्या होगा आपका 0 निकल के आएगा, ये भी पार्ट आपका 0 हो जाएगा। और c की बात करते हैं तो क्या है -1 पुट करेंगे तो -1 -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, दैट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 निकल के आएगा। तो -3 + 2 + 5 दैट मीन्स ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा पास 4c। दैन c = कितना हो जाएगा
2/4 एंड सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। सी का वैल्यू यहाँ से हम लोग फाइंड कर लिए। उसी प्रकार से नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट वैल्यू के लिए यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, x इक्वल टू 1 पुट कर सकते हैं, है ना। आप सिंपली देखिए x इक्वल टू 1 जब पुट करेंगे तो ये तो 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। 1 पुट करेंगे ना, तब माइनस 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 प्लस 0, तो ये पूरा पार्ट आपका 0 हो गया। यहाँ 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा 2, मतलब 2b आ जाएगा। यहाँ 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 0। दैट मीन्स क्या हुआ, a और c का जो वैल्यू वो 0 हो जाएगा और b का वैल्यू कितना आ जा रहा है 2। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, इधर क्या 1 पुट किया ना, तो यहाँ हो गया 3 + 5। a का वैल्यू जो है वो a के साथ में जितने भी टर्म्स है वो 0 हो जाएगा, a के साथ में जितने भी टर्म्स है वो 0 हो गया, और प्लस 2b और c के साथ में जितने भी टर्म्स है वो सारे टर्म्स आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2b और b का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है आपके पास 4। ठीक है, c और b का वैल्यू निकाल लिए। अब निकालना हम लोगों को a का वैल्यू। a का वैल्यू कैसे फाइंड करें, तो c और b का वैल्यू फाइंड कर लिए। तो a का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि x इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। जैसे ही x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तब यहाँ देखिए क्या होने वाला है, ये पार्ट आपका 0 हो गया। दैट मीन्स कितना बच गया 5, यहाँ बच गया आपका 5। यहाँ 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा 1, यहाँ 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा -1, दैट मीन्स माइनस ए। यहाँ 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा b, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो माइनस तो प्लस, मतलब कि b + c हो जाएगा, b + c। अब जो वैल्यू फाइंड किए हम लोग, यहाँ पे c का वैल्यू फाइंड किए 1/2 और b का वैल्यू फाइंड किए कितना 4। तो -a, b का वैल्यू 4 और c का वैल्यू 1/2, c का वैल्यू b का वैल्यू 4। तो यहाँ हो गया 5। एलसीएम लीजिए, जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2, यहाँ कितना हो जाएगा 2a, यहाँ कितना हो जाएगा 8, यहाँ कितना हो जाएगा 1, ये हो गया 5। ठीक है, तो यहाँ हो गया 10, यहाँ कितना हो गया -2a + 9। ठीक है, तो इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2a। दैट मीन्स कर सकते हैं क्या कि a इक्वल टू कितना निकल कर आया -1/2। इस प्रकार से a और b और c का जो वैल्यू लोग फाइंड कर लिए। अब यहाँ पे क्या करना है, उसको पुट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या 3x + 5, नीचे क्या था x - 1 का होल स्क्वायर x + 1, इतना इक्वल टू a बाय कितना था, a बाय कितना था x, a बाय कितना था x - 1 प्लस b बाय कितना था x - 1 का होल स्क्वायर, और c कितना था x + 1। ठीक है, अब जो वैल्यू है वो वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे a का वैल्यू कितना निकाले तुम लोग -1/2। तो -1/2 पर लिखेंगे तो क्या हो जाए, सिंप्लीफाई करके -1/2 इंटू 1/x - 1। उसी प्रकार से b का वैल्यू कितना फाइंड किए, b का वैल्यू कितना फाइंड किए 4, तो हो जाएगा 4 इंटू 1/x - 1 का होल स्क्वायर। उसी प्रकार से c का वैल्यू कितना फाइंड किए थे हम लोग 1/2, तो 1/2 इंटू 1/x + 1। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x + 5, नीचे क्या आ जाएगा पास x - 1 का होल स्क्वायर और x + 1। अब क्या करना है इंटीग्रेशन, तो 3x + 5 और नीचे क्या आ जाएगा पास x - 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर और x + 1 dx। इधर भी जब इंटीग्रेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा -1/2, तो कांस्टेंट टर्म से बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन 1/x - 1 dx। ठीक है, यहाँ +4 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन
एक्स माइनस वन का स्क्वायर अब प्लस 1/2 बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 dx, यहाँ भी क्या है आपका dx। ठीक है, अब करेंगे इसका इंटीग्रेशन। जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन करने की बात आती है तो क्या हो जाएगा, -1/2 1/x माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड के अंदर x माइनस 1 प्लस यहाँ पे क्या है 4, यहाँ क्या है 1/x माइनस 1, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा x माइनस 1 का माइनस स्क्वायर। ठीक है, तो इससे इंटीग्रेशन करेंगे तो -2 + 1 हो जाएगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा -2 + 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास x माइनस 1 -2 + 1। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट आता है 1/2 + 1/2, इंटीग्रेशन कैसे करना है, x + 1 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x + 1 प्लस c हो जाएगा, तो -1/2 log x माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस माइनस, क्योंकि 2 का वैल्यू ज़्यादा है तो -2 + 1 करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x माइनस 1। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ बात करते हैं 1/2 हो जाएगा log x + 1 + c, ये क्या हुआ आपका आंसर हुआ। इस प्रकार से सारे क्वेश्चन को करना है और काफ़ी इजी है। अगर आप आसानी से सारे प्रोसेस समझ गए होंगे तो इस तरह के रिपीटेड लीनियर फैक्टर है उसका इंटीग्रेशन आसानी से कर पाएंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करें, अपने ग्रुप के साथ ज़्यादा शेयर करें।